हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आपका लेंजेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इमोशनल ईएमएफ, लेकिन उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट भेजे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक कोयल दे रखी है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.02 टेस्ला। और आपका एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल कितना है? 0। मतलब आपका कुछ इस तरीके से रिंग रखी गई है, ये बी है और ये ए है। इसका एरिया वेक्टर आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है, तो बी और ए के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0। और बोल रहा है कि अब क्या होने लगा है कि इस पर्टिकुलर रिंग की जो रेडियस है वो श्रिंक करने लगी है। ठीक है, और श्रिंक रेट आपको दे रखा है 1 mm पर सेकेंड। तो उसको मैंने सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है। और क्वेश्चन है फाइंड ईएमएफ व्हेन r = 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आपको पता है ईएमएफ कितना होता है? n d∅/dt। ठीक है, n आपका 1 है और थीटा आपका कितना है? 90 है। तो अल्टीमेटली मैंने फाई को क्या लिख लिया? बी ए लिख लिया, क्योंकि आपको पता है फाई क्या होता है? बी ए कोस थीटा। सॉरी, थीटा 90 नहीं है बेटा, 0 है ना, क्योंकि कोस 0 ही 1 होगा। ठीक है, ओके। अब बी को क्या कर लिया मैंने? आउटसाइड ले लिया है, क्योंकि बी कांस्टेंट है और अंदर क्या रह गया है? एरिया रह गया है बेटा। क्योंकि एरिया बदल रहा है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज देखना पड़ेगा। एरिया को मैं पाई r स्क्वायर लिखता हूँ, पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया? r स्क्वायर। अब क्योंकि r चेंज हो रहा है तो हम r का चेंज होने का रेट देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, क्योंकि अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, पहले पावर आगे जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? 2 और r की जो पावर है उसमें से क्या होगा? -1। ये तो हुआ पावर का डिफ्रेंशिएशन। अब होगा किसका? फंक्शन का, डेट इज r का। तो आ जाएगा dr/dt। क्लियर है? याद करो, अगर आपको d/dt ऑफ t स्क्वेयर देता तो आप इसको कैसे करते थे? 2t लिख देते थे। वो कैसे आता है? 2 आगे जाता है और पावर में से क्या होता है? -1 और फिर फंक्शन का होता है dt/dt विच इज इक्वल टू 1 और आपका यहाँ पर कितना जाता है? 2t। लेकिन ये dr/dt ही कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको पाई पता है, b की वैल्यू पता है, r उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है 2 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना। और dr/dt जो आपका ये है, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर जब आप पुट करेंगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए इमोशनल ईएमएफ का केस देखते हैं बेटा। आपके पास एक रोड है और मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है और रोड इस डायरेक्शन में भाग रही है विद वेलोसिटी v। रोड की लेंथ कितनी दे रखी है? आपको l दे रखी है। ठीक है, इस साइड को मैं x डायरेक्शन एज्यूम करता हूँ और इस डायरेक्शन को मैं y डायरेक्शन एज्यूम करता हूँ बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा। अब आपको पता है, मैंने बताया था कि जब एक कंडक्टर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में भागता है तो उसके दोनों सिरों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि आपका अकॉर्डेंस नहीं है किसके? फराडे के। क्योंकि फराडे तो कहता है कि क्या तो बी चेंज करो, क्या ए चेंज करो, क्या थीटा चेंज करो, तभी ईएमएफ आएगा। परंतु इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप देखो, अगर कंडक्टर इस तरफ भाग रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि सारे जो भी इसमें चार्ज पार्टिकल होंगे वो भी इस तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जब चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में भागते हैं तो उनके ऊपर एक फोर्स लगता है और डेट इज लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स, डेट इज QV×B। तो अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को अज्यूम करूँ तो उसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा देखते हैं। आपको पता, आपको क्या करना है? राइट हैंड लेना है और अपनी फिंगर्स V to B क्रल करनी है और थंब आपको डायरेक्शन देगा फोर्स की। V इस तरफ है, B अंदर की तरफ है, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे आई? ऊपर की तरफ आई। तो मैग्नेटिक फील्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ये कंडक्टर मूव करेगा इन चार्ज पार्टिकल के ऊपर और वो होगा ऊपर की तरफ। क्लियर है? तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर अगर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर पॉजिटिव पर ऊपर की तरफ लगेगा तो नेगेटिव पर नीचे की तरफ लगेगा और सारे नेगेटिव नीचे आना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और आपको पता है ऊपर पॉजिटिव हो गया, नीचे नेगेटिव हो गया, तो अंदर इस कंडक्टर के एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कब तक ये चार्ज पार्टिकल ऐसे ही ऊपर की तरफ मूव करते रहेंगे? मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर नीचे की तरफ, और जिस समय मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस आउट हो जाएंगे,
चार्ज पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा, ठीक है। डेट इज़ मैं कह सकता हूँ क्यू वी बी जब क्यू ई के बराबर हो जाएगा तो आपका ये मोशन रुक जाएगा, क्लियर है। और उस कंडीशन पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका होगा दो एंड के बीच में, ठीक है। तो क्यू से क्यू कट गया और ई किसके बराबर आ गया, वी बी के बराबर आ गया, ठीक है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूँ उस कंडीशन पर, डेट इज़ पोटेंशियल एट टॉप माइनस पोटेंशियल एट बॉटम, ठीक है। आपने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में v किसके बराबर होता है बेटा, आपका माइनस ई डी आर के, है ना, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो उसी कंडीशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डी वाई। डी वाई क्यों लिया, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है मैंने वाई ली है, ठीक है। और जो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कहाँ से कहाँ होगा, 0 से L तक होगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एंड पर है और ये लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब E नीचे है और dy ऊपर है तो इनके बीच में एंगल हो गया कितना, 180। तो कोस 180 आएगा आपका -1 और ये -1 और ये -1 मिलकर हो जाएंगे प्लस, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ आ गया ई डी वाई और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L। ए की वैल्यू को पुट कीजिए आप वी बी इंटू डी वाई, ये नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। तो अब आप देखिए वी बी कॉन्स्टेंट है और बी भी कॉन्स्टेंट है, तो दोनों को बाहर ले लीजिए और डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे और उसकी लिमिट पुट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला, डेल्टा वी इज इक्वल टू बी एल वी, ठीक है। एक बात नोट करें बेटा, मैं ये आपको डेरिवेशन बुक के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे को आसान तरीका लगता है, इसी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा रोटेशनल ईएमएफ, ठीक है। आपके पास एक रोड है जिसकी लेंथ L है और वो यहाँ से पावेटेड है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट कर रही है और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और जिसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, v क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इंटू आर, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन देखूं तो वो क्या होगी, r के परपेंडिकुलर। याद कीजिए v यहाँ पर परपेंडिकुलर होता था r के, ठीक है। तो r ये रहा और ये उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी रही, तो दिस इज वेलोसिटी, ठीक है। और ध्यान से देखें v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, डेट इज r क्या है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस। तो r जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे घटती जाएगी तो अल्टीमेटली वेलोसिटी भी घटती जाएगी, ठीक है। तो हर चार्ज पार्टिकल जा रहा है इस तरफ, लेकिन हर एक की जो स्पीड है वो अलग है। अगर एक बात ध्यान से देखें, वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मतलब अभी भी v और b के बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो ध्यान से देखें, हर एक चार्ज पार्टिकल पर, डेट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो क्या होगी, v क्रॉस b, ठीक है, v क्रॉस b, तो वो होगी आपकी ऊपर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इन चार्ज पार्टिकल के ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सारे चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और नेगेटिव नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्लियर है। और उनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और वो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने लग जाएगा नीचे की तरफ और इन चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट कब रुकेगी, जब ये दोनों क्या हो जाएं, बराबर। तो जो लास्ट टाइम किया था वो एग्जैक्टली यहाँ पर करेंगे, परंतु v हम जनरल लेंगे, ठीक है। मैं एक जनरल चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ जो r डिस्टेंस पर था, तो ओमेगा r लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वही सेम स्टेप्स, जो चेंज इन पोटेंशियल होगा v टॉप माइनस v बॉटम एंड डेट विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डी आर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, e इस तरफ है और डी आर इस तरफ है, एंगल 180 और उसकी वजह से माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। e की वैल्यू रखिए बेटा ओमेगा आर बी, ओमेगा कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, परंतु आर वेरिएबल है, ठीक है। तो आर को यहीं रखेंगे, ओमेगा बी को बाहर निकाल देंगे, आर इंटू डी आर, उसका इंटीग्रेशन डेट विल बी आर स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 से L, क्लियर है बात। और जब आप आर की जगह लिमिट्स पुट करेंगे यू विल फाइंड आउट द आंसर बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ठीक है। एक बात आप नोट करें बेटा कि मोशनल ईएमएफ में आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन द टू एंड्स, ठीक है। लेकिन वो करंट कब प्रोड्यूस कर पाएगा, करंट जब प्रोड्यूस कर पाएगा जब आप उसको किसी भी सर्किट से जोड़ देंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने किसी सर्किट पर जोड़ दिया जिसमें ये क्या कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है, तो उस पर्टिकुलर सर्किट में क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ तो आपने एक्सप्लेन की हुई है विद द हेल्प ऑफ फैराडे सेकंड्स लॉ। आप कहेंगे कि इस सर्किट में एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, और एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो आपका
करंट इंड्यूस होगा। तो अल्टीमेटली जो मोशनल ईएमएफ है, अगर उसके साथ अगर सर्किट कंप्लीट कर दिया जाए तो फिर तो आप आसानी से उसको फैराडे लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, सिंगल हैंडली उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा क्या है, डिफ़िकल्ट है। ठीक है, आज के लिए बेटा बस इतना ही। आपको इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करना है। दो बात मेरी याद रखिए, आपको जो न्यूमेरिकल करने हैं वो प्रदीप के सोल्व कर लीजिए, पुरानी ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, एनसीईआरटी लगा लीजिए। ये मोर देन इनफ है अगर आपको बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं। ठीक है, हाँ, अगर आपका एम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है तो आप एससी वर्मा भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।